आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज की बात में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसानों ने अनशन करने की भी शुरुआत कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर के पूरे देश में धीरे धीरे सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी बात कर रहे हैं और किसानों की इस आंदोलन को लेकर के हर संवेदनशील व्यक्ति कहीं न कहीं उससे प्रभावित है। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़े पते की बात एक विचारक ने कही है और द तर्कस खास तौर से इसको लेकर के एक व्यापक अध्ययन में जुटा हुआ है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है, किसान की बातों को कैसे सही ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा सके और किसान की समस्या का समाधान हो। इसमें जो एक खास बात उभर करके आई है, जिसको राष्ट्रवादी जनवादी मंच के डॉक्टर BN गौड़ ने जो बात उठाई है, वो बात कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे को किसानों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा। और ये साफ साफ बिल्कुल आईने की तरह से आपके सामने तस्वीर साफ कर दे है कि किसानों की जो भी चीज़ें पैदा की जाती हैं उसके द्वारा उसकी कीमत तय करने का अधिकार किसानों को नहीं है। लेकिन इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि जो उद्योग हैं इनको अपनी हर चीज़ जिसको वो पैदा करते हैं उसकी कीमत वो तय करते हैं और उसमें कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपनी चीज़ों की कीमत और उसके फायदे, उसकी मुनाफाखोरी 1000 गुना से लेकर के कई हजार गुना तक हासिल करते हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है, ये क्या है? इसलिए सबसे पहली बात, पहली मांग होनी चाहिए कि औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग का गठन चाहिए। जिस दिन यह काम हो पाएगा उसी दिन हमारी सबकी लागत घटेगी और सभी लोगों के लिए यह राहत की खबर होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते दिनों नितिन गडकरी जो केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, इस बात को स्वीकार किया है और अपने को इससे चिंतित प्रस्तुत किया है कि ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये सोचना होगा और ये एक मुख्य मुद्दा है। इस पर विचार किए बिना हम किसी भी हल तक नहीं पहुंच सकते। और जब ऐसा होगा तो कृषि लागत मूल्य घटेगी और कृषि लागत मूल्य को घटाना ये सबसे जरूरी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर तीनों कानूनों को सरकार वापस भी ले ले तो इसके बावजूद भी वो पहले से लागू है, यही व्यवस्था पहले से लागू है। तीनों कानूनों के वापसी के बाद भी इस पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार वादे करते रहेगी, दावे करते रहेगी, आश्वासन देती रहेगी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार जो आश्वासन दे रही कि हम मंडी को नहीं खत्म करेंगे, MSP पर रोक नहीं लगाएंगे, तो फिर उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार किसानों की हितैषी होने की बात करती है, किसान कानून उसका नाम देती है। कहां वो किसान कानून है? वो तो उद्योगपतियों का कानून है। आप उसके लिए कानून बनाइए। आप क्यों आश्वासन दे रहे हैं? जबानी बातों से क्या? आप उनके लिए तो कानून बनाने के लिए उतावले हैं, सदन में जबरदस्ती पास कर रहे हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो आप कानून बनाने से क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों मुकर जाते हैं? ये क्या है? ये क्या तमाशा है? केवल भाषणबाजी। चाहे वो देश का बड़ा नेता बोले या छोटा नेता बोले, सारे लोग कहते हैं कि किसान गुमराह है। हाँ, किसान को कुछ मुद्दों को ठोस धरातल पर लाना होगा और अपनी बात रखनी होगी। किसानों ने मांग किया है कि कृषि मुद्दों को WTO से बाहर होना चाहिए। कृषि मुद्दे ही नहीं, सारे के सारे मुद्दों को WTO से बाहर होना चाहिए। इस मामले में मैं प्रशंसा करता हूं ट्रंप की, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जैसे भी जो भी करते हों, लेकिन उसने WTO को इनकार करके एक संकेत दिया है और वह पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है। हम क्यों उसमें भागीदारी करें जहां हमारा केवल शोषण ही शोषण है? और एक बात बहुत जरूरी आप सभी से कहना और बताना जरूरी है कि ये आंदोलन पार्टियों के आंदोलन बनकर के उभर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। पार्टियों को अपना वजूद, पार्टी इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई है और उनको अपना नाम, अपना बैनर, अपनी चर्चा ऊपर करने में इतना ज्यादा दिलचस्पी है कि वह किसान हितों को भूल जाते हैं।
आज इस आंदोलन की जरूरत है केवल किसान आंदोलन के रूप में। किस पार्टी का, कौन, कहां से, सत्ता पार्टी, विपक्ष पार्टी, अगर उसके अंदर इंसानियत है, मनुष्यता है, किसान अगर वो है, तो उसको इस आंदोलन को केवल किसान के नाम पर लेकर चलने की जरूरत है। गांव-गांव में किसान समितियों के गठन की जरूरत है, वहां से उनकी आवाज उठाने की जरूरत है और इन समस्याओं का समाधान केवल आंदोलन से होगा। क्योंकि इस देश में जब भी कोई बड़ी जरूरत आई है, चाहे वह अंग्रेजों को हटाना रहा हो, चाहे ये भी मुद्दे हो, आंदोलन से ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एक बात मैं बहुत खास कहना चाहता हूं, जो चिंतनशील लोग हैं उनकी दिमाग में ये बात आ चुकी है, ये जाहिर हो चुकी है कि इसमें दोषी कोई आज की केवल सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ही नहीं है। सारी की सारी सरकारें जिन्होंने इस देश पर राज किया है, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे जो भी पार्टियां रही हो, किसी ने भी, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम ऐसे पिछड़े इलाकों में जो किसानों के लिए आधारभूत ढांचे की जरूरत है, उसके लिए काम नहीं किया और सरासर नाइंसाफी किया। किसी ने भी नहीं किया। यह बात नोट करने लायक है, किसी ने भी नहीं किया। भले आज वो लोग खड़े होकर के किसानों के हित की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आज किसी पार्टियों की जरूरत नहीं है। इस देश में पार्टियों ने बर्बादी का रास्ता खोला है। ये किसान आंदोलन की जरूरत है। किसान आंदोलन इस देश की असली जड़ तक पहुंचेगा, परिवर्तन ला सकेगा, लेकिन इसके लिए हमको और सबको ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना होगा और मंडियों का विस्तार करना ही होगा। उत्तर प्रदेश में मंडियां बहुत कमजोर हैं, बिहार में मंडियां ध्वस्त हो चुकी हैं, वहां हैं ही नहीं। इसलिए इन दोनों प्रांतों में आंदोलन नहीं उभर पा रहा है। लेकिन इन बातों को समझना पड़ेगा कि केवल किसान ही नहीं, आम नागरिक भी इससे बहुत पीड़ित होगा, बहुत नुकसान होगा और वह नुकसान उठा रहा है, यह नुकसान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आइए हम इस आंदोलन की तह तक जाने के लिए खुद को तैयार करें, मानसिक रूप से तैयार करें और पार्टियां नहीं, सरकार नहीं, सत्ता और विपक्ष नहीं। एक पार्टी जाएगी, हम दूसरी पार्टी लाएंगे, वो भी यही करेगी और यही कर रही है, यही सबने देखा है। इसलिए बदलाव की जरूरत है, पूरे एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, सामाजिक सोच की जरूरत, संदर्भ को बदल देने की जरूरत है और इसके लिए बहुत गहरे आंदोलन की जरूरत है। आइए, जिनके अंदर भी जिंदा दिली शेष है, पार्टी में है, सत्ता में है, कहां है, कहीं भी हो, लेकिन अगर ईमानदारी, अगर देश के प्रति जरा सा भी उनके अंदर प्रेम है, तो आज ये जरूरत है कि वह औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग के गठन की बात करें। क्योंकि ये औद्योगिक पूंजीपति और बड़े बड़े लोग इस देश को अपने चंगुल में ऑक्टोपस की तरह से जकड़े हुए हैं और वह इंसान को इंसान नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं और सरकारें उनके हाथों में हैं और उन्हीं के लिए काम करती हैं। ये चिंता की बात है। आज की बात बस यहीं तक आप सबके लिए विचार करने के लिए ये मुद्दा है।